आज हम सीखेंगे संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली इसको बोलते हैं अपन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता अपना डेसिमल, जिसे अपन दशमलव प्रणाली भी कहते हैं। दूसरा आता है बाइनरी, तीसरा आता है ऑक्टल और चौथा आता है हेक्साडेसिमल। संख्या प्रणाली के अंदर प्रत्येक प्रणाली का एक आधार संख्या होती है, जो कि अपने को यह बताने में सहायता करती है कि ये जो संख्या लिखी हुई है वो कौन सी प्रणाली में है। तो अपन एक एक संख्या प्रणाली का पूरा देखेंगे, कौन से के अंदर कौन संख्या आधार संख्या है और उसमें कौन से अंकों तक अपन उसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से अपन डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ तक अपन आज इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं डेसिमल। डेसिमल प्रणाली, इसकी आधार संख्या होती है वो होती है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या इसमें इंक्लूड होती है। और इनको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है, जैसे अपन ने मान लो को संख्या लिखी है 1 3 5 7 0 9 और उसके आगे अपन नीचे लगाएंगे 10। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? डेसिमल संख्या। ठीक है, ये आपकी हो गई डेसिमल संख्या। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी बाइनरी। बाइनरी संख्या का आधार होता है वो होता है 2 और इसमें 0 और 1, केवल ये 2 ही संख्या होती है, 0 और 1। ठीक है, और इसको अपन जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, मान लो अपन ने कोई संख्या लिखी 1 1 0 1 0 0 1 और इसके नीचे अपन लगाते हैं 2, यानी कि जो ब्रैकेट के नीचे लगता है वो उसका आधार संख्या होता है और इसके अंदर लिखी हुई संख्या अपनी उसके अंक होते हैं संख्या प्रणाली के। ठीक है, तीसरी संख्या आती है ऑक्टल प्रणाली, तीसरी प्रणाली है ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर क्या होता है, इसकी जो आधार संख्या होती है वो होती है 8 और इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक संख्याएं होती है। 0 से 7 तक की संख्या अपन इसमें लेते हैं। ठीक है, और इसमें मान लो अपन जैसे संख्या लिखते हैं वो लिखते हैं, इसमें मान लो अपन ने लिखा 1 3 0 5 6 और आधा लगाएंगे इसका 8। तो ये अपनी कौन सी संख्या हो गई? ऑक्टल संख्या हो गई। ठीक है, उसके बाद में आती है अपनी हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो आधार संख्या होती है वो होती है 16। इसके अंदर जो संख्या अपन अंक काम में लेते हैं वो लेते हैं 0 से 15 तक, 0 से 15 तक काम में लेते हैं। और इसमें जो संख्या लिखने का तरीका होता है उससे पहले एक चीज़ और अपने को सीखनी पड़ेगी इसमें। अब जैसे मान लो यहाँ तक की जो संख्या थी, डेसिमल हो गई, बाइनरी हो गई या ऑक्टल हो गई, इसमें तो क्या कि सिंगल अंक थे, एक एक। इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक तो एक एक अंक था, इसमें 0 और 1 केवल 2 ही अंक है। इसमें 0 से 7 तक तो एक एक अंक अपन काउंट कर सकते हैं, एक एक अंक। जैसे इसको अपन बोलेंगे 1 3 0 5 6, इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसको अपन बोलेंगे 1 3 5 7 0 9। लेकिन हेक्साडेसिमल में ऐसा नहीं। हेक्साडेसिमल में 2 डिजिट आ गए अपने, 0 से 15 तक है तो 9 तक तो एक एक डिजिट हो गए, लेकिन 10 के बाद में 10 11 12 13 14 15 ये अब जो है वो डबल डिजिट के अंदर आ गई आपकी 6 संख्याएं। तो इनको अपन मान लो मैंने अभी कोई संख्या लिख दी, मान लो मैंने लिख दिया 1 4 3 1 2 1 0। अब इसको अपन कैसे पढ़े? इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं 1 4 3 1 2 1 0। लेकिन अगर मान लो हेक्साडेसिमल में ये संख्या जो है वो एक ही अंक है, ये भी एक ही अंक है, ये भी एक ही अंक है, लेकिन आप इसको पढ़ कैसे सकते हैं? पढ़ने वाले इसको 1 4 भी पढ़ सकता है, इसको 1 2 भी पढ़ सकता है, 1 0 भी पढ़ सकता है। इसलिए हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को अपन ए से दिखाते हैं, 11 को बी से दिखाते हैं,
12 को सी से दिखाते हैं, 13 को डी से दिखाते हैं, 14 को ई से दिखाते हैं और 15 को एफ से दिखाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अगर अपन ने ए लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये संख्या 10 है और एक ही अंक है ये पूरा। तो उससे अपन अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, मान लो अपने को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो अपन 10 को ही एक साथ करेंगे, ऐसे नहीं कि एक को अलग किया, 0 को अलग किया। तो इसमें जो भी संख्या लिखेंगे, मान लो इस संख्या को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो इसको अपन लिखेंगे 14 का कितना हो गया ई, 3 अकेला है, 12 का कितना हो गया सी और 10 का कितना हो गया ए। तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे E3CA। तो ये हो गई अपनी हेक्साडेसिमल। तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अपन जो 10 से लेकर 15 तक की संख्या है, इनको अपन ABCDEF के रूप में लिखते हैं। तो ये अपने चारों जो अपनी संख्या प्रणाली है उसके अंदर अपन कौन सा तो इसका आधार होता है और कौन से अंक इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं वो इसके अंदर अपन ने देख लिया है। अब आगे अपन बात करते हैं संख्याओं का संख्या प्रणाली का रूपांतरण। सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर मान लो अपने को बाइनरी संख्या दे रखी है और उससे अपने को चेंज करना है डेसिमल में, तो अपन कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने का तरीका, अगर मान लो कोई भी संख्या है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, तो इन सब का डेसिमल में चेंज करने का तरीका एक ही है, केवल बदलेगा क्या, इनका आधार बदलेगा। अब वो तरीका क्या है वो अपन एक बार देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेके आपको हल करवा के देखते हैं। इसमें मान लो एक कोई डेसिमल संख्या आपकी, जैसे अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने डेसिमल संख्या ले ली आपकी 110, बाइनरी संख्या ले ली 1101, ये आपकी बाइनरी संख्या है, ठीक है। और इससे आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल संख्या में चेंज करना है, ठीक है, इसमें आपको चेंज करना है। तो इसमें करना क्या है, एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले देखना कि कौन सी संख्या है जिसको अपने को चेंज करना है। तो अपने पास संख्या कौन सी है, बाइनरी संख्या है, जिसको अपने को डेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब इसमें देखो जो बाइनरी के अंक दे रखे हैं उसमें इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला अपना इकाई का अंक है। तो सबसे पहले इस अंक को अपन यहाँ पर लिखेंगे, कौन सा अंक आ गया, 1, ठीक है। फिर अपन करेंगे गुणा, और जो इसका आधार है, बाइनरी का आधार कितना है, 2, इसको अपन मल्टीप्लाई में कितना कर लिया, 2 कर लिया। और शुरू के अंदर इसके अपन जो घात लगाएंगे वो लगाएंगे 0, ठीक है। फिर अपन करते हैं प्लस, फिर लेते हैं अपन दहाइकांक, दहाइकांक इसमें कितना है 0, फिर वो मल्टीप्लाई कितने से करना है, आधार से, और यहाँ पर घात बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 1। फिर अपन आगे वो नेक्स्ट प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगली संख्या लेंगे, अगली संख्या 1 इंटू 2, घात कितनी हो जाएगी 2। फिर अपन अगली संख्या लेंगे, कितनी है अगली संख्या, 1 इंटू 2, घात 3। अगर और आगे संख्या होती तो ये क्रम आगे चलता रहता, और जहाँ तक संख्या एंड हो तब तक वही क्रम चलता, चाहे वो घात 3, 4, 5, 6 अपने आप बढ़ती जाती। लेकिन अपने यहाँ पर केवल 4 संख्या है तो अपन ने 4 संख्या इस तरह से लिख ली और ये हो गया अपना घात। अब इसको अपन हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 गुणा 2 की घात 0। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 1। फिर प्लस यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये गुणा के अंदर किसके है, 0, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे प्लस कर देंगे, 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। इसको अपन आगे हल करते हैं तो आपके हो गए ये कितने, 13। ये जो संख्या आ गई आपकी कौन सी संख्या आ गई, डेसिमल संख्या। यानी कि अगर अपने पास बाइनरी संख्या है 1101 तो उसकी डेसिमल संख्या कितनी होगी, 13, ये आपकी डेसिमल संख्या होगी, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रक्रिया है ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की, केवल चेंज क्या होगा, ये वाली चीज़ आपने यहाँ पर आधार से किससे 2 से गुणा किया है। अगर ये मान लो अगर आधार संख्या यहाँ पे 8 है और ऑक्टल संख्या, तो वो इकाई की तरफ से अपने को लेना है, आधार कितना हो जाएगा वहाँ पर 8 हो जाएगा, अपन 8 से वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास में एक संख्या है
अपन लेते हैं यहाँ पर ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल मान लो अपने पास में कोई संख्या है 3 2 1, ये अपने पास कोई ऑक्टल संख्या है, इसको अपने को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये वाली संख्या लेनी इकाई वाली, इसको अपन ने लिख लिया, गुणा आधार कितना है इसका 8, घात कितनी हो गई 0, प्लस दूसरी संख्या 2 गुणा 8 घात 1 प्लस 3 गुणा 8 घात 2। ठीक है, इसको आगे अपन हल कर लेंगे। वही 1 गुणा 8 की घात 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 के तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान तो हो गया 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से, तो कितना आएगा 1, प्लस यहाँ पर 8 की घात 1 है, तो इसका मतलब 8 1 ही रहेगा, 8 के 8 ही रहेगा, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16। यहाँ पर 8 की घात 2 है, इसका मतलब 64। 64 को अगर अपन 3 से गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 192। अब तीनों को अपन जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर इनके जो प्राप्त होंगे वो होंगे 209। ये संख्या आपकी कौन सी संख्या आ गई, डेसिमल संख्या। अगर आपकी 321 ऑक्टल में है तो उसका डेसिमल होगा 209। ऐसे अपन एक हेक्साडेसिमल का और करके देखते हैं। हेक्साडेसिमल इसका अपन करके देखते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ठीक है, मान लो मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पर B2C। ठीक है, B2C ये है हेक्साडेसिमल। इसको अपने को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में चेंज करना है। अब आपको पता ही है हेक्साडेसिमल के अंदर B का मतलब क्या होता है और C का मतलब क्या होता है। B का मतलब होता है आपका 11, ठीक है, और C का मतलब होता है आपका 12। ठीक है, अपन ने देखा था यहाँ पर A बराबर होता है 10, B बराबर होता है 11, C बराबर होता है आपका 12, D बराबर होता है आपका 13, E बराबर होता है आपका 14 और F बराबर होता है आपका 15। तो यहाँ से B बराबर कितना आ गया आपका 11 और C बराबर कितना आ गया आपका 12, जो दोनों के मान है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो संख्या है वो आपकी है 11 2 12। इस हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो इसका वही तरीका रहेगा सेम टू सेम। अगर डेसिमल में चेंज अपने को करना है तो अपन करते हैं सबसे पहले C। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे C गुणा 16। अब C को अपन C भी लिख सकते हैं या आप चाहो तो यहाँ पे 12 भी लिख सकते हो, घात 0 प्लस 2 गुणा 16 घात 1 प्लस B गुणा 16 घात 2। अब C का मतलब कितना होता है यहाँ पर 11, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और B का मतलब होता है आपके C का मतलब होता है 12 और यहाँ पर B का मतलब हो गया कि 11। इस तरीके से भी इसको अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वही कैलकुलेशन करो वापस से, 16 की घात 0 तो 1 हो गया, 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, प्लस 16 की घात 1 है तो 16 रहेंगे, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 32। यहाँ पर 16 की घात 2 है तो 16 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 256। 256 को अपन 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2816। ठीक है, अब इन तीनों को अपन जोड़ लेते हैं, 12 प्लस 32 प्लस 2816, टोटल इनका हो गया 2860। ये जो संख्या आ गई आपकी वो आ गई डेसिमल। अगर आपका B2C हेक्साडेसिमल में है तो इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 2860। ठीक है, ये आपकी आ गई इसके अंदर कि अगर मान लो अपने बाइनरी है हेक्साडेसिमल या ऑक्टल है तो इससे अपने को वापस से डेसिमल में बदलना है तो अपन कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है कि मान लो अपने पास में डेसिमल में ही संख्या है, डेसिमल में संख्या है और डेसिमल से अपने को चेंज करनी है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो अपन ने क्या किया था इन तीनों से डेसिमल में किया था, यहाँ पर अपन क्या करेंगे वापस से कि अपने पास में जो संख्या है वो डेसिमल में है और डेसिमल से अपन किस में करेंगे वापस से बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका है, वहाँ पर भी अपन आधार को ही काम में लेंगे, तरीका वही तीनों का सेम रहेगा, केवल एक आधार बदलेगा। अब जैसे मान लो अपन यही संख्या वापस से लेते हैं
इन्हीं को अपन चेंज करके देते हैं। यहाँ पर ये जो संख्या है 13, ये डेसिमल में है, इसको अपन बाइनरी में वापस चेंज करते हैं। ठीक है, मान लो ये संख्या आपकी 13, ये आपकी डेसिमल में, इसको अपने को बदलना है किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने को करना क्या है, एक भाग विधि है, उस भाग विधि के द्वारा अपन इसको करते हैं। एक इस तरह से अपने को बनाना होगा। इसमें यहाँ पर अपन ने लिख लिया 13। अब इसमें भाग किसका देना है, जिसमें भी अपने को चेंज करना है उसका आधार का अपने को भाग देना है। यहाँ पर अपने को डेसिमल है, उस डेसिमल को इसमें बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी का आधार होता है 2, तो यहाँ पर अपन भाग देंगे इसका 2 का। अब इसमें जो भागफल आएगा वो तो यहाँ पर लिखना है अपने को, और जो शेषफल बचता है वो यहाँ पर अपने को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तो लिखना अपने को शेषफल, और यहाँ पर क्या लिखना अपने को, भागफल। ठीक है, 2 का भाग अपन 13 में देंगे तो कितना आएगा भागफल, यहाँ पर 6, और शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो ये अपन ने भागफल लिख लिया, यहाँ पर शेषफल लिख लिया। फिर आगे वही अपन वापस करते हैं, वापस से 2 का भाग देंगे, कितनी बार, 3 तो भागफल आ गया और 0 शेषफल आ गया। फिर से अपन 2 का भाग देंगे, इसमें 1 तो इसके अंदर अपना भागफल आ गया और 1 ही इसमें क्या आ गया, शेषफल आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो अपने पास में शेषफल आया है, इन शेषफल को अपन यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से लिखते हुए अपन इस दिशा के अंदर इसको लिखेंगे। सबसे पहले ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या। तो इसको लिख लो आप। सबसे पहले ये वाली लिख ली अपन ने, फिर ये वाली लिखी, फिर ये लिखा, और फिर ये लिखा। ये अपनी कौन सी संख्या आ गई, डेसिमल, सॉरी बाइनरी। तो अगर डेसिमल अपने पास में 13 है तो इसकी बाइनरी कितनी हो जाएगी, 1101। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो आप, 1101 ये बाइनरी थी जिसका अपने डेसिमल 13 किया था। यहाँ पर 13 डेसिमल, इसकी वापस से बाइनरी कितनी आ गई, 1101। ठीक है, तो ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया ऑक्टल में होगी, यही प्रक्रिया हेक्साडेसिमल में भी होगी सेम। केवल फर्क कितना रहेगा, क्या चेंज होगा, केवल आपका ये जो आधार जहाँ से अपन भाग दे रहे हैं वो संख्या केवल चेंज होगी। ठीक है, जैसे अपन वापस से ऑक्टल वाला लेते हैं। ऑक्टल के अंदर आपकी जो संख्या थी वो 209 है, डेसिमल से ऑक्टल। आपकी ऑक्टल में संख्या है वो है 209। इसको अपने को बदलना है किसमें, सॉरी ये आपकी डेसिमल में है, इसको बदलना आपको ऑक्टल में। ठीक है, 209 है, इसको अपने को ऑक्टल में बदलना है। तो वही सेम अपने भाग वाली विधि, 209। अब यहाँ पर भाग किसका लगेगा, किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। तो किसका भाग लगेगा, 8 का, क्योंकि आधार ऑक्टल का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन भाग देख लें कितना कैसे जाएगा। तो यहाँ पर अपन भाग देंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, शेषफल बचेगा अपने, तो ये अपन कर रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल। यहाँ पर अपने देखा 209 के अंदर अपन भाग लगा रहे हैं 8 का। ठीक है, तो ये अपना जो भाग है वो चला गया 26। ठीक है, और इसमें जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर फिर से अपन भाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, और ये जाएगा आपका 3 बार, और यहाँ पर अपने शेष बचेंगे 2। सेम वही तरीका, यहाँ पर अब आगे भाग देने की ज़रूरत है नहीं। तो वही नीचे से अपन स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। तो सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे, फिर ये संख्या, और फिर ये संख्या। तो इसको अपन ने लिख लिया 3, 2, 1। यह आपकी कौन सी संख्या आ गई, ऑक्टल संख्या आ गई है। यानी आपकी डेसिमल संख्या ये है, तो इसकी ऑक्टल संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऐसे मान लो हेक्साडेसिमल है, उसमें कैसे चेंज होगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, अपन वही संख्या लेते हैं वापस से अपनी 2860। ठीक है, ये अपनी डेसिमल संख्या है, इसको चेंज करना अपने को हेक्साडेसिमल में। वही अपन भागविधि अपनाएंगे, संख्या लिख ली अपने 2860। ठीक है, भाग इसमें कितने का लगेगा, 16 का, क्योंकि चेंज किस में करना अपने को, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में जो आधार संख्या होती है 16, इसलिए अपने को यहाँ पे किसका भाग लगाना पड़ेगा, इसमें 16 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 का इसमें अपना भाग लगाएंगे, तो सबसे पहले आएगा 178।
ठीक है। और इसके में इसके शेषफल बचेंगे अपने 12, ठीक है। फिर से अपन 16 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये आपका जाएगा इसमें 11 और यहाँ पर इसमें शेषफल बचेंगे 2। अब इसमें आगे भाग जाने की है नहीं, तो इसको अपन वापस से वही विधि नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये आपका आ गया 11, 2 और 12। अब इसके अंदर वही प्रॉब्लम, 11 को अपन इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो 11 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, 11 के लिए अपन यूज़ करते हैं B, 2 के लिए वो का वो, और 12 के लिए अपन यूज़ करते हैं C, तो इसको अपन लिखेंगे B2C। तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये आपने आज देखा कि अपन जो संख्या प्रणाली होती है वो कितने प्रकार की होती है, और जो संख्या प्रणालियाँ है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, उसे अपन डेसिमल में कैसे बदलते हैं, और वापस से डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। थैंक यू।